ओम शांति। आज 29 अप्रैल की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, कुछ भी सहन करना पड़े लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए। प्रश्न है, अंतिम दृश्य कौन सा होगा जिसे समझने के लिए अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए? उत्तर है, अंतिम दृश्य सबके वापस जाने का है। कहा जाता है, राम गयो रावण गयो बाकी बचा न कोई। बाकी सृष्टि की सफाई करने वाले, नई दुनिया की तैयारी करने वाले थोड़े बचेंगे। हम भी जाएंगे, फिर जहाँ जीत वहाँ जन्म होगी। तो भारत में ही जीत होगी, बाकी सब खल्लास हो जाएंगे। राजा आदि जो धनवान बनेंगे वह सब बचेंगे जिनके पास हमारा जन्म होगा, तो फिर वह हम सृष्टि के मालिक बन जाएंगे। तो हम यह समझने के लिए हमें विशाल बुद्धि चाहिए। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। मनुष्य इस तरह बाबा को पुकारते हैं। जब बाबा कहते हैं कि मैं आ गया मेरे बनो, तो भी घबराते हैं। देखो, ओम शांति, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? कहते हैं ना, हे प्रभु हम अंधे हैं, दर दर पग पग ठोकर खाते हैं। तो अपने को आप ही कहते हैं, हम अंधे की औलाद अंधे हैं। हे प्रभु आओ, गुरुओं के दर, मंदिरों के दर पर, नदियों के दर पर धक्के खाते रहते। अर्थ तो नहीं जानते कि हमारा वह बाप है। प्रभु को भी अनेक नाम दे दिए। कहते निराकार नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं निराकार है, फिर कहते हैं शिव है, फिर कहते हैं परम पिता है, फिर नाम रूप से न्यारा है। अब कितनी मतें होती हैं मनुष्यों की। तो बाबा कहते हैं ना कि निराकार नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? जब तुम परम पिता परमात्मा कहते हो, तो क्या नाम रूप से न्यारे को कहते हो परम पिता परमात्मा? मनुष्य ये तो आप ही गाते रहते ना, हम अंधे हैं। बाप आकर जब रास्ता बताते हैं तो सज्जे हो गए ना। बाबा को ज्ञान का सागर कहते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। और कोई भी साधु संत सन्यासी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते हैं, तो उनको गुरु कैसे कह सकते हैं? ड्रामा में उनका पार्ट है। भारत को पवित्रता पर थमाना है। भल पवित्र तो रहते परंतु ज्ञान योग से नहीं पवित्र बनते। दवाई खाकर इंद्रियों को मुर्दा बना देते। मानो ऐसा भी होता है कि बिना ज्ञान योग के दवाई खाकर इंद्रियों को मुर्दा बनाते। ताकत तो तब मिले ना जब ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए स्त्री पुरुष दोनों ही स्वयंवर रच शादी करके फिर पवित्र रहें। तब देखो, उसको कहेंगे वाकई में पवित्र रहे। तो उसको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी युगल। यहाँ भी बाप से बल मिलता है। परमपिता परमात्मा ही आकर पवित्र मार्ग स्थापन करते हैं। सतयुग में देवी देवता धर्म पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। उनको पवित्र रहते भी बच्चे होते थे, पवित्रता के बच्चे। मनुष्य यह नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कैसे बैठ उनको ताकत देते हैं। जो घर गृहस्थ में रहते हैं भी नग्न नहीं होते। द्रौपदी ने पुकारा था कि यह दुशासन हमको नग्न करते हैं। ऐसे यहाँ भी बहुत बच्चियाँ पुकारती हैं। अब परमात्मा आकर 21 जन्मों के लिए नग्न होने से बचाते हैं। द्रौपदी कोई एक नहीं थी, तुम सभी द्रौपदियाँ हो। तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, भल पति तुम्हें मारे पीटे परंतु तुमको सहन करना है, क्योंकि पवित्र होने बिगड़ तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक तो बन नहीं सकती हो। कल्प कल्प तुम माताएं ही शिव शक्तियाँ बनी हो। जगत अम्बा सरस्वती की सिर पर सवारी दिखाते हैं, यह भी महिमा तुम्हारी है। यह है ही पतित दुनिया अथवा आसुरी दुनिया। पावन दुनिया माना ईश्वरीय दुनिया। तो राम आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, अर्थात शिव बाबा आकर सतयुग स्थापन करते हैं। पवित्रता फर्स्ट है। काम विकार कितना बलवान है। अच्छे अच्छे मनुष्य भी कह देते हैं इम्पॉसिबल है जो कोई पवित्र रह सके। तो अरे, सतयुग में देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम महिमा गाते हो, आप संपूर्ण
सर्वगुण संपन्न हो। हम तो नीच पापी हैं, तो उनको बनाने वाला कोई होगा ना, कोई तो होगा। तो बाबा ने संगम युग पर आकर के सत्युग की स्थापना की। बाप आकर आसुरी दुनिया की को देवी दुनिया बना देते हैं। लोगों को तो पतित का अर्थ भी नहीं समझ में आता। अरे तुम पुकारते हो ना, हम पतित हैं, हे पतित पावन आओ। तो भारत पवित्र था तो डबल सिरताज था। अब तुम हर एक की बायोग्राफी को भी जानते हो। अब तुम बाप के बच्चे बने हो ना, तो तुमको तो गॉड फादर ही तो बुद्धि में याद आता है ना। तो वह बाप नहीं रहकर परम धाम के रहने वाले हैं। ऐसे बाप को फिर बिल्कुल ही नहीं जानते क्या? मनुष्य इस समय बहुत ही दुखी है। मौत का देखो कितना डर लगता है। अब बाबा कहते हैं मौत सामने खड़ा है, पहले खून की नदियाँ बहेंगी, फिर दूध की नदियाँ बहेंगी। अब बाप तुमको विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में हैं, तो सतयुग में है। यहाँ तो दूध पीने के लिए भी नहीं मिलता, पाउडर मिलता है। सतयुग में तो कोई चीज़ ही की कमी ही नहीं होती। बरोबर भारत पहले स्वर्ग था, अभी नर्क है। एक दो को डसते ही रहते हैं। शक्ल भी देखो मनुष्य की, परंतु चलन कितनी गंदी है। एक दो को डसते ही रहते हैं और एक दो से लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। बाबा कहते हैं है ही पापात्माओं की दुनिया, तो सदाचारी कहाँ से आए? कोई ने दान पुण्य किया तो सदाचारी हो गया क्या? पाप आत्मा है, दान पुण्य कर दिया तो क्या सदाचारी हो जाएगा? अभी तो सब रावण की मत पर चलते हैं। देवताएं कितने पवित्र सुखी थे। राम राज्य और रावण राज्य में देखो कितना, किसको कहा जाता है, कितना फर्क होता है उसमें। राम और रावण राज्य कितना फ़र्क है, दोनों में अलग अलग तरह से जीवन है। तो यह भी भारतवासी नहीं जानते। राम राज्य चाहते परंतु वह कौन स्थापन करते हैं यह नहीं जानते कि इस समय मनुष्य को जो पैसा दो उससे पाप ही करते हैं, क्योंकि है ही पाप आत्माओं की दुनिया। अब तुमको चलना है बाप की मत पर। तो मीठे प्यारे बाबा क्या समझा रहे हैं? तुम कहते हो हम तो अब बाप से वर्षा लेंगे ही, ऐसा तुम समझते हो। लेकिन यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। 63 जन्म तुम विकार में गए हो, अब एक जन्म पवित्रता की मदद करो। बाप को पवित्र रहना पड़ेगा। कृष्ण गोरा था, फिर काम चिता पर बैठने से अब देखो श्याम बने हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा स्वर्ग का मालिक बनते हैं। तुम ही तो देवता थे, अब असुर बन गए हो ना। यह चक्र है कैसा, पूज्य सो पुजारी बनने का। तो सन्यासी कह देते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, रात दिन का फर्क हो गया। ड्रामा अनुसार सबको गिरना ही। अब तुमको गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, बेहद का बाप मिला है, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। परमपिता परमात्मा को तो मानते हो ना, शिव जयंती भी मनाते हो, परंतु समझते नहीं। तो शिव बाबा ने क्या आकर किया? कुछ भी बता नहीं सकते। यह भी परंपरा से चला आता है। गंगा का मेला, कुंभ का मेला, कहते हैं ना परंपरा से चला आता है। यह सब उल्टा बताते रहते हैं। क्या परंपरा से, सतयुग से चलता आता है। सतयुग से ही दुनिया पतित थी। कुछ भी नहीं बताते, पता कुछ है नहीं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। क्राइस्ट आया, फिर कब आएगा कोई को पता नहीं है, कब आया कब आएगा। प्रदर्शनी में तुम हजारों को समझाते हो, फिर भी कोटों में कोई में कोई निकलता है। अभी देखो तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। तुम जानते हो अभी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो ना कि हम सन्यासियों को भी पवित्र रहकर दिखाएंगे, आगे चलकर वे लोग भी मानेंगे। इन्हों को शिक्षा देने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। तुम सिर्फ यह सिद्ध करके बताओ कि बाप सर्वव्यापी नहीं है और गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। गीता कृष्ण ने नहीं गाई, स्वयं शिव परमात्मा ने गाई, तो उनकी एकदम आबरू चट हो जाए। यह सब पिछाड़ी में होगा। तुम बच्चे अभी समझते हो परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। पहले सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर यह रचना रचते हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, ब्रह्मा ही ब्राह्मण पैदा करते हैं।
ब्राह्मण वर्ण है जैसे कि सबसे ऊंचा, तो शिव बाबा के मुख वंशावली ब्राह्मण सर्वोच्च कहलाते हैं। तो वह है कुख वंशावली जो सांसारिक वंश है। तो बाप की श्रीमत पर चलने से तुम पावन बनने वाले हो ना, तो देहधारियों को भूल जाना है। तो मेहनत है ना, अभी नाटक पूरा होता है तो जो एक्टर्स हैं सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। राम गयो रावण गयो, बाकी बचा ना कोई। बाकी बचेंगे कौन? दोनों तरफ के थोड़े थोड़े ही बच जाएंगे, बाकी सब वापस चले जाएंगे। तो फिर मकान आदि बनाने वाले, सफाई करने वाले बचते हैं, समय चाहिए ना। हम भी चले जाएंगे, तुमको भी राजाई में जन्म मिलेगा, वो भी फिर सफाई करते। तो बाबा ने कहा जहाँ जीत वहाँ जन्म। भारत में ही जीत होगी, बाकी वह सब बाकी जो कंट्री है सब समाप्त हो जाएंगे। राजा आदि जो भी धनवान होंगे वो बचेंगे, जिनके पास तुम जन्म लेंगे। सारी सृष्टि का फिर तुमको मालिक बनना है। ऐसे भी नहीं कि यहाँ का धन दौलत कोई तुमको वहाँ काम में आएगा। यहाँ की मिल्कियत तो बर्थ नोटे पेनी, यहाँ जो तुम जमा करोगे वो कोई काम नहीं आएगा। वहाँ सब कुछ नया बन जाएगा, हीरे जवाहरों की खानियाँ भरपूर हो जाएंगी, नहीं तो महल कहाँ से बनेंगे। कितनी बुद्धि चाहिए समझने की। तुम बच्चे तो अभी देखो डबल अहिंसक बनते हो ना, तो तुम जानते हो कि हम कोई भी हिंसा कर नहीं सकते। यहाँ तो डबल हिंसा है, सतयुग में हिंसा होती नहीं है। तो उनको ही तो स्वर्ग कहा जाता है ना। बाबा कहते हैं तुम समझते हो यह ज्ञान साहूकारों के लिए मुश्किल है, बाबा तो गरीब निवाज है, शिव बाबा तो दाता है, मकान आदि भी सब तुम्हारे लिए ही है। विश्व का मालिक तुमको ही बनाता हूँ मैं, फिर नए मकान में क्यों बैठूं? बाबा कहते तो फिर मैं नए मकान में क्यों बैठूं? ये बाबा कहे हम तो नहीं बैठेंगे, बाबा कहते मैं ही नहीं बैठता हूँ, तो तुम कैसे बैठेंगे? शिव बाबा कहते हैं मैं तो अभोक्ता असोचता। अभोक्ता असोचता का अर्थ क्या है तुम जानते हो ना? ना तो मैं भोगना भोगता हूँ, ना सोचना सोचता हूँ। मैं बिना किसी परेशानी के बिल्कुल शांति से आराम से सर्व चीज़ का मैं सागर हूँ, सारा संसार का रचयिता। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ तुम्हारे हवाले करके मैं आराम से बैठ जाता हूँ, ऐसे बाबा कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा है, पहला है अब नाटक पूरा हो रहा, वापस घर चलना है, इसलिए पावन जरूर बनना है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। दूसरा, बाप से बल लेकर अंतिम जन्म में स्त्री पुरुष साथ रहते भी पवित्र बनकर दिखाना। बेहद का बाप मिला है तो उनकी श्रीमत पर जरूर चलना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज करके दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भावा। अर्थ है जब आप बच्चे अपने सतयुगी राज्य में थे तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे, इसलिए देवताओं को सेंट अर्थात महान आत्मा महात्मा कहते हैं। तो अपने वही संस्कार इमर्ज कर व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। समय श्वास बोल कर्म सब में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तब दिव्यता स्वतः ही और सहजी अनुभव होगी। इसलिए यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर रहे, लेकिन पुरुष बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ, एक बार की गलती दोबारा रिपीट ना हो। स्लोगन है रूहानी गुलाब वह जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। कई मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि क्या सबूत है कि हम आत्मा हैं। अब इस पर समझाया जाता है कि जब हम कहते हैं हम आत्मा हैं, उस परमात्मा की संतान है। अब यह है अपने आप से पूछने की बात। हम जो सारा दिन मैं कहता
रहता हूँ वो कौन सी पावर है, और फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है। जब कोई को याद किया जाता है तो ज़रूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उसकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करता है तो उन्हों द्वारा कुछ चाहिए इसीलिए करता है ना, तो ज़रूर मन में कोई ना कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा रहती है, तो ज़रूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है, तो जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है तो अवश्य कोई देने वाला भी है, तभी तो उसको याद किया जाता है। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है, वह है कौन। तो यह बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आधार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है, भले इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ती। अब इससे सिद्ध है कि उसका स्थूल आकार नहीं है, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई, तो हम उसको आत्मा ही तो कहेंगे ना। जो आत्मा ज्योति स्वरूप है तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसी के रूप के मुआफिक होगा ना। तो जो जैसा होगा उनकी पैदाइश भी तो वैसी होगी ना। फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो सर्व आत्माओं से परम है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं है। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आती हैं। अब यह है आत्मा और परमात्मा में फ़र्क। क्या फ़र्क है? हमें माया का लेप छेप लगता है और परमात्मा में नहीं लगता। हम जन्म मरण में आते हैं, वो जन्म मरण में नहीं आते। बस यही फ़र्क है। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना शुभ भावना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।